ध्यान दीजिए इधर, जैसे बैठे हैं कंफर्टेबल है, कोई बात नहीं है, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका परीक्षा के बारे में बात किया जाएगा, तो उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, बैठ जाइए जहाँ पे कंफर्टेबल है, इसी तरह से बैठिए, आज कोई नियम नहीं है, जैसे बैठने का बैठिए। देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम के बारे में बताया जाएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, जहाँ तक आप लोग 10th का एग्जाम दिए हैं, अपना खुद एक्सपीरियंस भी होगा और मेरे बातों को ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से रिजल्ट सही आएगा। क्या करना है, इन चीज़ों को क्लास में भी कई बार चर्चा किया गया है, लेकिन आज का उद्देश्य रहेगा कि अंतिम है तो ये चीज़ बता करके समझा दिया जाएगा, फिर उसी तरह से आप एग्जाम दीजिएगा। सबसे पहले जो भी आप पढ़े हैं, ठीक, एग्जाम तक भी आपको टाइम है, उसके लिए आप जो भी अभी तक में तैयारी किए हैं उससे खुश रहिए। ठीक, और जो कर सकते हैं वो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम है। आपको पता है कि टाइम आपका मुख्य रूप से बता दिया गया है कि आप कुछ भी हैं, आपका उस टाइम सही चले जाना चाहिए जिस टाइम की आपका एग्जाम होगा। जैसे 9:45 से एग्जाम है, 9:45 से 12:45 तक का आपका टाइम है, तो वो टाइम सबसे बेहतर बीतना चाहिए। उसके लिए बेहतर बिताने के लिए पहले तैयारी करना पड़ता है। जो किए हैं बस उसमें खुश रहिए। आज से बिल्कुल टेंशन इन बातों को नहीं लेना कि हम नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं। जो पढ़े हैं वो भी बराबर हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसको भी बराबर करेंगे। आज का यही उद्देश्य रहेगा। हाँ, अंतर वहाँ बस यही होगा कि लिखने में अंतर होगा। जिसके पास नॉलेज रहेगा वो सटीक क्वेश्चन लिखेगा, और जिसके पास नॉलेज नहीं रहेगा उन क्वेश्चनों के बारे में तो वो सटीक नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें नंबर का अंतर होगा, लेकिन सब लिख पाए इसके बारे में समझाया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है। 10th में जैसे परीक्षा दिए हैं, पता है, सबसे पहले आप जैसे सेंटर अंदर जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव होगा, तो पहले ऑब्जेक्टिव का मिलता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में आपको हम पहले बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या करना है। जिस दिन जिस चीज का परीक्षा होगा, जैसे कि सुबह मान के रखिए फिजिक्स का परीक्षा है कल सुबह, तो आज रात में करना क्या है, आप अपने हिसाब से, दो तरह का बच्चा होते हैं, आप अपना जैसा कंफर्टेबल हो जाए उस तरह से कीजिएगा। पहला बच्चा होता है कि कल एग्जाम है, आज पूरा रात पढ़ना है। ठीक, इस तरह के कुछ बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं कि कल एग्जाम है, उससे पहले तैयारी हो गया है, अपने माइंड को रिलीज करने के लिए वो बिल्कुल किताब तक नहीं छूते हैं। तो आप किस तरह का है, इसमें मेरा कोई नियम नहीं रहेगा, आपका अपना नियम रहेगा कि आप जैसे हैं वैसे कीजिएगा। ठीक, तो पहला बच्चा के बारे में हम बताते हैं जो कि पूरी रात पढ़ते हैं। पूरी रात पढ़ने वाला के लिए दिक्कत होता है थोड़ा सा। क्या दिक्कत होता है कि अगर आप पढ़ के गए हैं, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक, तब तो आपका मन बहुत अच्छा लगेगा कि हम रात में जो मेहनत किए वो सही हुआ। ठीक, अगर सपोज वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि रात भर पढ़े, उससे क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है। लेकिन फर्ज के मुताबिक क्या होना चाहिए, ना ही पूरी रात पढ़ना है और ना ही मतलब थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि किताब छुएंगे भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो जिस दिन जैसे सुबह फिजिक्स का परीक्षा है, सब परीक्षा के लिए यही रूल रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए नहीं बताया जाएगा, एक सब्जेक्ट के लिए बताया जाएगा। तो उसी से ध्यान से समझ लीजिएगा सब। फिजिक्स का परीक्षा है तो फिजिक्स का जितना भी, खास करके भारतीय वन का क्वेश्चन हम भेजे हैं सेट में, ठीक, आपका मोबाइल में होगा पीडीएफ बना हुआ, तो भारतीय वन का सारा क्वेश्चन, भारतीय वन का सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, अगर और अन्य सोर्स है आपके पास तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, और क्वेश्चन जो भी रात में देखिएगा वो डाउट वाला नहीं देखिएगा। हो सके तो नहीं पढ़िएगा, उससे बेहतर है, लेकिन डाउट वाला चीज नहीं पढ़िएगा। यानी कि कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है, ये होगा आंसर की बी होगा, ठीक, ये सब वाला डाउट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उससे बेहतर नहीं उस क्वेश्चन को देखेंगे, नहीं जवाब जानेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर जानना है तो उसका श्योर और निश्चित रूप से जवाब सही जानिएगा, ताकि सुबह कंफ्यूजन ना हो फाइनल परीक्षा में। तो करना क्या है कि उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार टोटल, और सब्जेक्टिव का अगर आपके पास फेयर कॉपी है, ठीक, फेयर कॉपी है, तो एक नजर बस जहां तक संभव हो उसको पूरा उल्टा लीजिएगा, इस पार्ट से उस पार्ट करके पूरा उल्टा लेना है, देख लेना है, ताकि उससे संबंधित अगर सुबह क्वेश्चन आए, अगर याद है तो लिख देंगे, नहीं अगर याद है उससे संबंधित करके क्वेश्चन लिख देंगे। सारा बच्चा हम यहाँ पे शपथ नहीं दिलाएंगे, अपने दिल में खुद से शपथ ले लीजिए। ठीक,
कि किसी भी परिस्थिति में चाहे उसका आंसर जाने या ना जाने, बिहार बोर्ड के बारे में ध्यान से बताते हैं, यही चीज पे रिजल्ट आता है। किसी भी परिस्थिति में ये सुनने के लिए मुझे ना मिले, चाहे आप सबसे कमजोर स्टूडेंट हो या सबसे तेज स्टूडेंट हो, ये सुनने के लिए मुझे ना मिले कि एक क्वेश्चन छूट गया, खास करके सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना और सब्जेक्टिव भी, किसी भी परिस्थिति में। अब कहिएगा कि सर जी जानबे नहीं करते हैं जब आप, तो हम लिखेंगे कहाँ से, टाइम नहीं बचा। तो ये चीज हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम। क्वेश्चन छूटने में दो प्रॉब्लम होता है, एक टाइम नहीं बचता है, एक हो सकता है कॉपी तो नहीं भर पाइएगा, मुझे उम्मीद है कॉपी नहीं भरता है लगभग नहीं। मैथ के दिन भर जाए वो अलग की बात है, बाकी दिन तो कॉपी ऐसे ही छूटता है, सिर्फ मैथ के दिन भर पाता है बच्चा, बाकी दिन तो नहीं भर पाएंगे। ठीक, तो आपका कॉपी भरने वाला तो प्रॉब्लम लगभग रेयर केस में नहीं होता है। दो प्रॉब्लम ही आता है कि क्वेश्चन छूटने में, एक टाइम नहीं मिलता है, दूसरा जवाब उसका नहीं जानते हैं। तो ध्यान से सुनिए, टाइम जब भी चलिएगा, अगर आपको वॉच से लगा के जाने दिया जाए सेंटर के अंदर, तो निश्चित रूप से वॉच लगा के जाइए। अगर नहीं जाने दिया तो प्रत्येक सेंटर में रूम में रहता है वॉच, और आप टीचर से भी पूछ सकते हैं टाइम के बारे में। बार बार नहीं पूछिएगा, अपना उस हिसाब से मैनेज करके चलिए, उस हिसाब से डील करना है क्वेश्चन, कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उस हिसाब से आप पहले लिखने का एक्सपीरियंस बना लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन क्या छूटना नहीं चाहिए। जब क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा तो देखिए नंबर जो मिलता है, ध्यान से देखिएगा इसके बारे में, क्योंकि कॉपी चेक करने का आइडिया मुझे भी है। ठीक, और कैसे चेक किया जाता है ये बात हम आपको निश्चित रूप से श्योर बता सकते हैं। ठीक, कैसे 10th और 12th का कॉपी चेक किया जाता है, इसके बारे में आप लोग भी ध्यान से जानिए। कॉपी जो चेक किया जाता है, सबसे पहले 2018 तक का सिस्टम जो था, 2018 में क्या था, 2018 तक में कि जो कॉपी आप खास करके मैथ में जो सही बनाइएगा, बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा, रूल प्रोसेस सही रहेगा, आंसर सही रहेगा, वो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर गलत बनाइएगा थोड़ा सा भी मैथ में तो नंबर नहीं मिलता था, एक भी नंबर नहीं। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब क्या सिस्टम कर दिया गया है हर सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि मैथ में भी क्या कर दिया गया है कि अगर आप क्वेश्चन से संबंधित आंसर लिखते हैं, ठीक, टीचर चेक करने वाला का माइंड पे निर्भर करता है। इस बात को निश्चित रूप से याद रखिएगा, चाहे कोई भी टीचर हो, सबका ब्रेन जो होता है वो कभी कभी इसी में भुगतना पड़ जाता है कि देखिएगा कि आप कुछ अच्छे बच्चे का रिजल्ट खराब आ जाते हैं, और कुछ खराब बच्चे जिनका कि भरोसा नहीं किया जाता है उनका रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो ये जानिए किस कैटेगरी से होता है। ये टीचर जो चेक करते हैं, तो औसत ये अपवाद वाली बात है, इसको ध्यान में मत बैठाइएगा। ये नहीं कि जो तेज है सोचेगा मेरा खराब हो जाएगा, या जो कमजोर है वो खुश हो जाएगा नहीं मेरा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, ये किस कंडीशन में होता है। जैसे कि कॉपी हम अभी पढ़ाने के लिए आए फर्स्ट मूड में, फर्स्ट मूड सही रहता है। काम करते करते हर किसी का ब्रेन थकता है, ठीक, जब थकता है तो वो औसत में खींचने लगता है। औसत में अगर खींचता है तो जो अच्छे बच्चे मिलते हैं औसत के समय, उन्हें नंबर कम आ जाता है। और जो बच्चे का कॉपी मतलब समझिए कि नहीं सही है, उस समय अगर औसत में नंबर बैठाने लगे तो उसका एवरेज मार्क में सही नंबर आ जाता है, और वो पास भी हो जाते हैं और फर्स्ट डिवीजन भी हो सकते हैं। जैसा उस पर नंबर मिला नहीं दिया जाता है तो उस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से ही नंबर सही आता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में ध्यान से सुनिए, और सब्जेक्टिव के बारे में बता देते हैं। परीक्षा का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो बाकी चीज क्लास में बता ही दिया गया। ऑब्जेक्टिव जो पढ़ने के लिए बताएं उस तरह से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका ग्रुप बना हुआ है, भरोसा नहीं, मुझ पे भरोसा नहीं कि 100% हम क्वेश्चन भेजेंगे ही, ऐसा मुझे भी नहीं है कि मुझे आएगा ही, लेकिन हर बार आता है, ये भी उम्मीद रखिएगा। ठीक, भरोसा पूर्ण रूप से नहीं होना है, लेकिन उम्मीद का एक किरण रखना है कि क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आएगा, इसका सही का परख हम भी नहीं कर पाएंगे और परीक्षा से बाहर आप भी नहीं कर पाइएगा। भले एक बच्चा का एडमिट कार्ड लिए हैं, उससे मिलाया जाता है कि सब्जेक्ट कोड, लेकिन सब्जेक्ट कोड वो वाला परीक्षा में भी रहता है। होगा क्या कि पीछे जो आपका छमाही नमाही ये सब परीक्षा होता है, या पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको भेजने वाला क्या करता है, बढ़िया से क्रॉप कर लेता है, काट करके फोटो इस तरह से भेजेगा, लगेगा कि वही क्वेश्चन। वो डाउट करने के लिए, यानी कि डाइवर्ट करने के लिए, आपको दिशा भटकाने के लिए ऐसा किया जाता है, कुछ से कुछ भेजता है। तो जब तक क्वेश्चन सही है कि गलत है, उनका जवाब जो बच्चा, जैसे आप परीक्षा दीजिएगा,
जब तक अंदर नहीं जाइएगा आप ही बता सकते हैं कि सही भेजा गया था या गलत भेजा गया था। श्योर होकर के हम भी नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है भेजा गया है या गलत भेजा गया। तो करना क्या है, आप पूरा माइंड फ्री रखिएगा उस दिन, परीक्षा के दिन जो क्वेश्चन आए, जैसे हम ही भेजें या कहीं और सोर्स से आपको आता है, तो बस एक नज़र देखने का कोशिश कीजिएगा। और उस दिन अपने आप को ऐसा कहिएगा, अगर आप कमज़ोर भी समझते हैं तो कहिएगा कि हम जो एक बार देख लेते हैं मुझे याद हो जाता है। अपने आप को बिलीव दिलाइएगा, और बिलीव पे ही सब कुछ टिका हुआ है। पूरा माइंड का सिस्टम बिलीव सिस्टम पे होता है। ठीक, तो उस दिन देखना है। आप ऑप्शन अगर देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से 4 ऑप्शन वहाँ पे जो मिलेगा वो छांट दीजिएगा। पहला ये हुआ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो। दूसरा, जब एग्जाम में घुस गए, क्वेश्चन आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप जो श्योर जानते हैं, चूंकि डबल क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप जो श्योर जानते हैं उनका जवाब दीजिए। जैसे 70 क्वेश्चन है, 70 में तो आप अपने तैयारी किए हैं, साल भर दिए हैं, 2 साल दिए हैं इसमें, तो निश्चित रूप से 70 में तो कुछ ना कुछ श्योर जानते होंगे हर बच्चा। जिसका संभावना हो कि 70 में 35 से बिल्कुल अपना श्योर जानते हैं तो बहुत अच्छा की बात है। जो जितना भी जानते हैं वो पहले अपना रंगिए। ठीक, उसके बाद हो सके ये अपना रंगिएगा, उसके बाद हो सके तो अपने दोस्तों अगल बगल जो हो, या बाथरूम के बहाने, या कुछ भी आपका जैसा दिमाग काम करे, निकल करके आप क्वेश्चन ढूंढने का कोशिश कीजिए। चूंकि 70 क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत ज्यादा रहता है, 1 घंटा वहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक, 1 घंटा के पहले आपको सब्जेक्टिव लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पहले कॉपी जमा ले लिया जाता है, तब सब्जेक्टिव के लिए कॉपी दिया जाता है। क्वेश्चन तो दोनों एक में ही रहता है। तो इधर उधर देखिए, हाथ पैर मारिए। ठीक, अगर हाथ पैर कहीं भी मारे, कोई काम नहीं किया, क्वेश्चन भी नहीं आया, इधर उधर से भी नहीं मिला, इधर उधर से मिला कम ही मिला, ज्यादा नहीं मिला, अब रह जाता है ईश्वर पे आप भरोसा कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए, तुक्का मार दीजिए। जो आपके साथ होगा अच्छा ही होगा। समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव का काम समाप्त हो गया। इतना ही करना है। पहला क्वेश्चन अगर आए तो उस पे भरोसा, दूसरा जो अपना खुद दम बनाए हैं उस पे भरोसा कीजिए, तीसरा दोस्तों का सहयोग, चौथा में ईश्वर का सहयोग लेकर का तुक्का मारी का फ्री होगा, खत्म। अब ऑब्जेक्टिव क्या गलत बनाए क्या सही, बनाते बनाते कभी सब्जेक्टिव में अच्छा इसका आंसर ये होगा, वहां पे दिमाग नहीं लगाना है। अब आ गया आपका सब्जेक्टिव सोचने का समय। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चूंकि एक ही साथ दे दिया जाता है, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोच सोच के रखिए, जो आपको आता है या उससे संबंधित भी कुछ जानते हैं वो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टिक लगा दीजिए। जैसे कॉपी आया आप लिखना